नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 पाठ सुश्रुत के प्रश्नोत्तरों को। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पाठ सुश्रुत के प्रश्नोत्तर। मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न 1। वैज्ञानिक अनुसंधानों में मानव को क्या क्या लाभ हुए हैं? उत्तर: वैज्ञानिक अनुसंधानों से जहां एक ओर मानव ने अपनी आयु में वृद्धि की है, वहीं दूसरी ओर शल्य चिकित्सा द्वारा भयंकर रोगों पर काबू पा लिया है। प्रश्न संख्या 2। प्राचीन काल में चिकित्सा की कौन कौन सी विधियां प्रयोग में लाई गई थी? उत्तर: प्राचीन काल में वैद्य जड़ी बूटियों से सामान्य उपचार करने के साथ साथ शल्य चिकित्सा द्वारा युद्ध में घायल हुए सैनिकों के कुचले, जख्मी तथा घायल अंगों को काटकर उपचार करते थे। प्रश्न संख्या 3। सुश्रुत शल्य तंत्र की स्थापना रचना कब हुई? उत्तर: सुश्रुत शल्य तंत्र की रचना ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुई थी। प्रश्न संख्या 4। सुश्रुत संहिता में कितने अध्याय हैं? इनका लेखन किस रूप में किया गया? उत्तर: सुश्रुत संहिता में लगभग 120 अध्याय हैं। इसका लेखन प्रश्नोत्तर रूप में किया गया है। इसमें प्रश्न सुश्रुत जी ने किए हैं तथा धन्वंतरी जी ने उनके समाधान दिए हैं। प्रश्न संख्या 5। टेजिस कौन थे? उन्होंने सुश्रुत के लिए क्या कहा है? उत्तर: टेजिस अरब के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। उन्होंने अपनी पुस्तकों में सुश्रुत को शल्य विज्ञान का आचार्य माना है। लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्न 1। हम किस प्रकार भयंकर रोगों पर काबू पा सकते हैं? उत्तर: हम शल्य चिकित्सा के माध्यम से भयंकर रोगों पर काबू पा सकते हैं। प्राचीन काल में युद्ध में घायल सैनिकों के घायल तथा कुचले अंगों को काटकर जड़ी बूटियों द्वारा शल्य चिकित्सा के माध्यम से उपचार किया जाता था। आजकल तो इसमें और अधिक प्रगति हुई है। एक व्यक्ति के शरीर का कोई अंग दूसरे व्यक्ति के शरीर में लगाया जाना संभव हो गया है। आज बिना चीरफाड़ किए लेजर किरणों के माध्यम से शल्य चिकित्सा की जाती है। प्रश्न संख्या 2। सिद्ध कीजिए कि शल्य चिकित्सा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। उत्तर: हजारों वर्ष पहले विकसित कहलाए जाने वाले देशों को भी शल्य चिकित्सा की जानकारी नहीं थी, परंतु उस समय पर भी भारतीय वैद्य शल्य चिकित्सा करना जानते थे। वे प्राचीन काल में जड़ी बूटियों द्वारा उपचार तो करते ही थे,
साथ ही साथ युद्ध में घायल हुए सैनिकों के घायल तथा कुचले अंगों को काटकर शल्य चिकित्सा तथा अंग प्रत्यारोपित भी किया करते थे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ही सुश्रुत शल्य तंत्र की रचना हो चुकी थी। इससे पता चलता है कि शल्य चिकित्सा का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। प्रश्न संख्या 3, प्राचीन काल में विद्यार्थियों को शल्य चिकित्सा कैसे सिखाई जाती थी? उत्तर, प्राचीन काल में विद्यार्थियों को पहले छेद्य भेद्य कर्म सिखाए जाते थे। छेद्य भेद्य यानी चीर फाड़ करना। उन्हें फलों, सब्जियों, तरह तरह के पुतलों, मरे हुए जानवरों की चीर फाड़ करके अभ्यास करवाया जाता था। सुश्रुत शव की त्वचा भेद कर अपने शिष्यों को शरीर की मांसपेशियों, हड्डियों तथा भीतरी अंगों का अध्ययन करवाते थे। सुश्रुत का मानना था कि यदि कोई इस तरह से अभ्यास नहीं करेगा तो वह शल्य चिकित्सा भी नहीं कर पाएगा। प्रश्न संख्या 4, एक कुशल चिकित्सक बनने के लिए क्या आवश्यक है? उत्तर, एक कुशल चिकित्सक बनने के लिए पुस्तकीय ज्ञान तथा व्यवहारिक प्रयोग दोनों ही आवश्यक हैं। यानी किताब की भी आपको जानकारी होनी चाहिए और प्रायोगिक जानकारी भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल यानी। प्रश्न संख्या 5, सुश्रुत ने किस ग्रंथ की रचना की? इसमें किस प्रकार की चिकित्सा और यंत्रों का वर्णन है? उत्तर, सुश्रुत ने सुश्रुत शल्य तंत्र ग्रंथ की रचना ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में की। उन्होंने अपने ग्रंथ में शल्य चिकित्सा तथा उसके लिए काम आने वाले 100 यंत्रों का वर्णन किया है। उन्होंने शल्य चिकित्सा में पट्टियां बांधने, मरहम लगाने आदि की जानकारी दी है। इसके लिए वे बारीक सूत और रेशम के धागों का प्रयोग करते थे। उनके ग्रंथ में घायल सैनिकों के अंगों को फिर से लगाना यानी अंग प्रत्यारोपण के विषय में भी बताया गया है। आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 1, अधूरे ज्ञान वाला चिकित्सक विषैले सर्प से भी अधिक घातक होता है कैसे? उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुंजन हिंदी पाठमाला से सुश्रुत नामक पाठ से ली गई है। इस पंक्ति का आशय यह है कि चिकित्सक को सही रोग तथा उसके इलाज का पता होना चाहिए। सांप के काटने पर उसका इलाज करवाकर हम किसी की जान बचा सकते हैं, परंतु अधूरे ज्ञान वाले चिकित्सक बार बार किसी व्यक्ति को उसके रोग की अगर गलत दवाई देता है तो हम उसे मौत के मुंह से नहीं बचा सकते और वह चिकित्सक उस रोगी को मौत के मुंह में पहुंचा देता है। तो ऐसा चिकित्सक
विषैले सांप से भी अधिक घातक होता है। पाठ के आधार पर हाँ या नहीं लिखिए। प्रश्न संख्या 1, ऋषि विश्वामित्र के वंशज सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का ज्ञान संसार को दिया। उत्तर हाँ। प्रश्न संख्या 2, भारतीय चिकित्सा प्रणाली में शल्य चिकित्सा का वर्णन नहीं पाया जाता। उत्तर नहीं। प्रश्न संख्या 3, वैद्य शल्य चिकित्सा करना जानते थे। उत्तर हाँ। प्रश्न संख्या 4, सुश्रुत शल्य तंत्र ही अंतिम प्रामाणिक ग्रंथ है। उत्तर नहीं, ये प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 5, शल्य चिकित्सा करने वालों को धन्वंतरी कहा जाता है। उत्तर हाँ। प्रश्न संख्या 6, सुश्रुत संहिता में लगभग 20 अध्याय हैं। उत्तर नहीं, इसमें 120 अध्याय हैं। पाठ के आधार पर वाक्य पूरे कीजिए। युद्ध में घायल हुए सैनिकों की शल्य डैश की जाती थी। उत्तर रिक्त स्थान में भरने हैं चिकित्सा। प्रश्न संख्या 2, शिकार उस समय रिक्त स्थान की पूर्ति है था, तो शिकार उस समय जनजीवन का अंग था। प्रश्न संख्या 3, इस ग्रंथ की रचना रिक्त स्थान में हुई ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुई। प्रश्न संख्या 4, सुश्रुत की ख्याति भारत में ही नहीं डैश में भी फैली, यानी दूसरे देशों में भी फैली। प्रश्न संख्या 5, सुश्रुत का नाम सदैव डैश रहेगा। उत्तर आदर से स्मरण किया जाता रहेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न, शल्य चिकित्सा किसे कहते हैं? उत्तर अंग काटकर किए गए उपचार को। प्रश्न संख्या 2, ब्रह्मा ने आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान किसे दिया? उत्तर प्रजापति को। प्रश्न संख्या 3, धन्वंतरी किन्हें कहा जाता था? उत्तर शल्य चिकित्सा करने वालों को धन्वंतरी कहा जाता था। मूल्यपरक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, किसी भी विषय में पारंगत होने के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है? उत्तर किसी भी विषय में पारंगत होने के लिए लगन, मेहनत, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति, हौसला, आत्मविश्वास, कुछ कर दिखाने की चाह आदि गुणों की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी ये प्रश्नोत्तरों से संबंधित वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगी। मैं अगली वीडियो लेकर आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगी। तब तक के